लक्ष्मी इसमें रहती है महाराज। हाँ, एक तो गरीब, ऊपर से न मेहनत करना, न सज्जन रहना, न अच्छे रहना। एक तो गरीब, ऊपर से बुराइयों को डाल लाद लेते दुनिया भर के आडंबर। जैसे ही भोलेनाथ ने भगवान नारायण के चरणों को चूमा, रोना बंद, शांत हो गए। क्यों? शिव जी को तो खुशी मिली, आनंद मिला, क्योंकि भगवान के चरणों से बढ़ के भगवान की कोई चीज पवित्र नहीं है। इतने पवित्र चरण हैं। भगवान के चरण ही हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उतर जाएं। भगवान कहीं भी रहो, भगवान के चरण अगर हमारे झोली में आ चुके हैं तो हम उनके मालिक हो गए हैं महाराज। क्योंकि बिना पैरों के कहीं भी कोई जाना आना मुश्किल पड़ जाता है। आप चरणों के स्वामी बनो, आप चरणों के दास बनो। चरणों की भक्ति बहुत किस्मत से मिलती है। गाल, चेहरा, छाती, वक्त सब मिल जाएगा आपको देवताओं का, पर चरण मिल जाएं ये बहुत दुर्लभ है महाराज, बहुत कठिन है। आप देखिए, चरण पाने के लिए भगवान के भरत जैसा संत बनना पड़ेगा। राम जी की पूरी कथा में राम के चरण सिर्फ भरत को प्राप्त हुए हैं, लक्ष्मण को भी नहीं मिले। रातों दिन साथ रहे लक्ष्मण, शत्रुघ्न भी थे, मां कौशल्या थी, सब थे, पर राम के चरणों का अधिकारी पूरी रामायण में भरत के अलावा कोई और नहीं है। जिनमें सब त्याग है, सब त्याग है, वो भरत। भरत ने सब त्याग दिया, मम्मी भी त्याग दी, पापा त्याग दिए, कोई नहीं चाहिए राम के सिवाय, तब जाके चरण प्राप्त होते हैं। आज पार्वती जी को भी त्याग कर, कैलाश को त्याग कर आए तो भगत भगत ही होता है। जो बुद्धि से नहीं भगवान को भजता है उसे चरण प्राप्त होते हैं, और जो बुद्धि से भगवान को भजते उन्हें पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो तुम सारे के सारे पदार्थ के भूखे हैं, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, ये हो जाए, वो हो जाए, तो ले लो। भगवान के पास कमी थोड़ी है भंडारे की, तुमको जो चाहिए ले लो। पर तुम जो मांग रहे हो वो 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हाँ, कुछ भी मांग लो, आपको जो मांगना है मांग लो, ये तुम्हारा साथ नहीं देगा। जो बुद्धि से मांगा जा रहा है भगवान से, वो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। वो पुराना हो जाता है, वो बासा हो जाता है, वो खराब हो जाता है। हे भगवान, घर नहीं, घर बनवा दे, बनवा दिया है। हे भगवान, बच्चे नहीं, हो गया, सब हो गया, पर क्या फायदा हो गया तुमको है? अरे भैया, जिनको पहले से बच्चे हैं वो फायदा बता दो, चलो मैं तो ये जानना चाहता हूं। है? एक आदमी ऐसे ऊट पटांग था, ऊट पटांग। ऊट पटांग लोग कैसे रहते हैं? अरे क्या फायदा है वहां कथा में जाने से, क्या फायदा है? तो उसने कहा भाई इंद्रदेव के पास ही चल, वही बताएंगे फायदा। हम तो अच्छा मानते कथा भागवत को, पुराण को, इसलिए चल रहे हैं, चलो। मेरे पास भी आ गया वो, अर्थात महात्मा के पास आ गया। महात्मा ने कहा भाई कथा में आओ, बहुत फायदा है। तो जो नास्तिक था वो तो लड़ने के मूड में ही आया था। क्या फायदा, फायदा बताओ महाराज। अरे भैया, भगवान का भजन किया करो। क्या फायदा है भगवान का भजन करने से? भैया दान पुण्य किया करो। क्या फायदा दान पुण्य? अरे यज्ञ हवन पूजा पाठ घर में किया करो। क्या फायदा है? हमने कहा टेढ़ी उंगली करनी पड़ेगी, ये सीधी उंगली से समझने वाला नहीं है। 5-6 बार मुझसे उसने कहा क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा। फिर मैंने कहा जरा रुक ले, इंद्रदेव महाराज कच्ची गोली से नहीं बना, यहां मत आ तू, या जो आया उसे लौट के जाना पड़ेगा। हमने कहा भैया न भागवत से फायदा, न राम कथा से फायदा, न राम के भजन से फायदा, न पूजा पाठ से फायदा, न दान से फायदा। आज हम समझ गए कि नहीं कोई फायदा, तू कह रहा है तो हमने मान लिया। पर अब हमारा सुन ले, तू मनुष्य बन के आया, क्या फायदा? अरे महाराज तुम ऐसी बात पूछ रहे हो? अच्छा तू रोटी खाता 3 बार दिन में, क्या फायदा? चल फायदा बता। अरे महाराज भूख मिट जाती है, और क्या फायदा? हमने कहा तू तंबाकू खाता है, फायदा हुआ? बीड़ी पीता फायदा हुआ? शराब पीता फायदा हुआ? जुआ पीता फायदा हुआ? जुआ खेल रहा फायदा हुआ? झूठ बोलता फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? अरे महाराज आप तो गुस्सा हो गए, गुस्सा हो गए।
नहीं 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 नहीं, हम गुस्सा नहीं हुए। जिन चीजों से तुझे केवल नुकसान होता है वो तू रोज कर रहा है, और जिससे फायदा होने के चांस हैं उसे करने के लिए पहले फायदा मांग रहा है। पहले रिजल्ट लाओ। आज तक कोई दुनिया में है ऐसी परीक्षा जो पहले रिजल्ट आ जाता हो? है? अरे नास्तिक, पहले आ तो जा। 5 दिन निकल गए, आखिरी 2 दिन भी आ जाएगा तो फायदा समझ में हो जाएगा। बिना आए फायदा समझे कैसे? हाँ जी, महेश जी, नंदगांव महेश। आपको कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ कथा से? हुआ है? हाँ, अच्छा, फायदा तो आपको हुआ है, क्योंकि आपने पहली जब कथा की थी तब आपके पास में वो नहीं था, कई चीज नहीं थी जो आज है। फायदा तो है भाई। आजूराम जी, आपने 2 कथा कर दी अपना सब कुछ लुटा के, आपको फायदा हुआ है कि नुकसान? फायदा ये हुआ है कि फिरोद और चरमा गांव में आजूराम को लोग प्रणाम करते हैं। आजूराम कोई है छत्तीसगढ़ में, लोग उसे इस तरह पहचानते हैं, घर पे बुला के चाय पिलाना पसंद करते हैं। ये है फायदा। सत्कर्मों का कभी भी परिणाम गलत होता नहीं है। कभी नहीं है। देर लग सकती है, 2-4 महीने, साल निकल सकते हैं, पर भाई साहब, आम का पौधा लगे रखवाली होवे, उसमें कांटे कभी लगने वाले नहीं। बबूल के पेड़ पे आम कभी लगने वाले नहीं। हाँ,